नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी। जैसा कि जानते हैं, आज हमारे साथ बथनाहा विधानसभा से उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के महिला नेत्री अमृता सोनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ के विकास के बारे में, जो अब तक क्या कुछ विकास हो पाया है, और युवा भी हैं और साथ ही विकास की बात भी करते हैं। तो इससे जानेंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या है, क्या कुछ ये करना चाहती हैं जनता में, राजनीतिक में आके। तो पहले आप सवाल आपसे ये है कि आप राजनीतिक में कैसे आना चाहते हैं? मेरी मम्मी थी मेरे पापा मेरे हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने भी सोचा कि करूँ। जी जी, तो समाज सेवा राजनीतिक में होता है, तो समाज सेवा का भाव आपने कैसे आया? शुरू से ही है, शुरू से ही है। बस मौका नहीं था कि इंसान पैसा कमा लेता है, बच्चे कमा लेता है, लेकिन हर किसी को मौका नहीं मिलता पब्लिक की सेवा करने का। मेरे तक नहीं छोड़ना चाहिए। जी, तो इस बार आपको मौका मिला है पब्लिक को सेवा करने के लिए, तो क्या क्या पब्लिक में आप करना चाहते हैं? पहले तो वहाँ पे देखेंगे क्या वहाँ पे दिक्कत है, उसकी पूरी डिमांड क्या है, पहले क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा फोकस करूंगी कि उस क्षेत्र को अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर बना सकूं। जी, आप बाद में पढ़ के आई हैं, बहुत सारा नॉलेज लेके आई हैं। बिहार को आप जानते हैं कि किस तरह से पिछड़ापन का शिकार हो, जी जी बिल्कुल। और बिहार का जो छवि है बाहर में, उस छवि को सुधारने के लिए अपने क्षेत्रों में क्या सुधार करना चाहिए, क्या चीज सुधार करना चाहिए? पहले तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद अच्छी, मतलब जो अभी के यूथ है उनको अच्छी गाइड भी जरूरी है। तो एक अच्छा नेता होगा तो वो भी इफेक्ट करता है, मतलब आज के आने वाले जो भी युवा है उनके लिए। तो सच में ये तो सच है कि बाहर में बहुत टॉर्चर होता है, जी। बिहार वालों को होता है, मैंने भी फेस किया हुआ है। देखो, बिहार के लोगों को बाहर में जो कुछ भी समस्या होती है तो ठीक है। एजुकेशन की आप सुधार की बात की है, तो एजुकेशन में किस तरह का सुधार बिहार में होना चाहिए? एजुकेशन में सुधार होना चाहिए। अभी जो गवर्नमेंट का जो एजुकेशन है वो हमारे टाइम में तो बिल्कुल भी सही नहीं है, अभी भी शायद नहीं है। सरकार को ज्यादा फोकस उस पर करना चाहिए कि गवर्नमेंट में फैसिलिटेशन नहीं होता है। अच्छी अच्छी नॉलेज और अच्छी लाइक एजुकेशन बहुत जरूरी है। फैसिलिटीज है वो मैटर नहीं करता है। जी, वर्तमान समय में आप भी जानते हैं कि बिहार में जो रोजगार और बिजनेस का जो संसाधन है बहुत कम। बिहार से काफी लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं। उस समस्याओं को आप किस तरह देखते हैं? हाँ, ये बात तो सच है कि कुछ भी होता है, जो जितने अभी के लोग हैं वो यही सोचते हैं कि जो भी इन्वेस्ट करें वो बाहर करें। बिहार में बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये चीज आपको आप इस चीज को ठीक से नहीं समझ पाए, या फिर आप ये समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हाँ हाँ बिल्कुल अभी होना चाहिए कि हमारे बिहार में बाहर के लोग आए, उनको भी अच्छी तरह से करना चाहिए। बिहार के विकास में लगातार योगदान करना चाहिए। यहाँ के लीडर जो है, जो नेता है, उनको बिजनेस को बाहर से लाने में किस तरह का योगदान करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए? जो यहाँ के लीडर हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे बिजनेस बहुत सारी चीजें नहीं है, तो उनको टैक्स भी नहीं मिलते हैं, हमारे नेताओं को नहीं मिलता है। ये चीज ना, इस चीज पे फोकस नहीं होगा तो नेता, हमारे जो नेता है, तो हम इस चीज को ग्रो अप नहीं करेंगे इन फ्यूचर, तो टैक्स भी नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें होती हैं। जी, आप महिला हैं और महिला के लिए तो काफी कुछ देश में हो रहा है, कई सुरक्षा कानून भी बने। महिलाओं के नाते महिलाओं को किस तरह की मतलब यहाँ काम करना चाहिए? महिलाओं के लिए, आज महिलाओं के लिए बहुत अच्छी होना चाहिए, बस अच्छे है। सेफ्टी भी बहुत कम है, महिलाओं के लिए तो होना चाहिए। सेफ्टी रूल बनना चाहिए। सेफ्टी रूल बनना चाहिए जी। जिस तरह आप देखेंगे बिहार के ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से महिलाओं को पढ़ने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए अभी भी गांव समाज में काफी मतलब दिक्कत है। लोग बाहर जाने को नहीं चाहते हैं। तो किस तरह आप इस चीज को देखते हैं?
महिलाओं को बाहर जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या किसी भी जॉब करने के लिए अलग अलग व्यवस्था है, अलग तरह से लोग। और लड़कियां यहाँ पे इतनी अनसेफ है कि वो ज्यादा रेफर करती है कि मैं बाहर पढ़ने जाऊँ, बाहर जॉब भी करनी चाहिए। तो इस सब चीजों पे सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए। जी जी जी। अब एक आप अगर मान ले जाए कि इलेक्शन में खड़ी हुई, आपको वोट भी मिला, अगर वोट मांगे जीत भी जाती है, तो पहला काम क्या करेगी बिहार के लोगों के लिए? पहला काम तो लड़कियों पे ही फोकस रहेगा मेरा, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मैंने भी फेस किया है। हाँ, वो मेरे से जितना बेटर हो सकता है पहले लड़की पे ही फोकस रहेगा मेरा। फिर जो जेंट्स भी है उन पे भी फोकस जरूरी है, क्योंकि लड़कियों का क्या है, वो तो शादी करके भी सेटल हो सकती है, पर लड़कों पे भी फोकस करना जरूरी है। बट लड़कियों को ज्यादा जरूरी है एजुकेटेड होने। जी, वो एजुकेटेड है तो आपका आने वाला टाइम भी एजुकेटेड ही होगा, बच्चे होंगे, सब होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अमृता सोनी, लगातार राजनीतिक में आ रहे हैं और लड़कियों को और खासकर बिहार के लोग कुछ अच्छा सोचते हैं। उससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।